नाकाबिले फरार आगाज। तसव्वुर करो तुम रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेटे हो, कमरे में मुकम्मल खामोशी है। अचानक तुम्हें अपने बिस्तर के नीचे से एक दबी दबी हंसी सुनाई देती है। तुम डर कर नीचे झांकते हो तो वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुम वापस ऊपर सीधे होते हो तुम महसूस करते हो कि बिस्तर की चादर तुम्हारे पैरों की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे खींची जा रही है। तुम साकित हो जाते हो और फिर तुम्हारे कान के बिल्कुल पास एक गीली लरसती हुई आवाज़ आती है, शुक्रिया। अंदर आने देने के लिए अब तुम आंखें बंद करो और चीखो, वो तुम्हारे अंदर दाखिल हो चुकी है। ये कहानी शुरू होती है एक पुराने जन आलूद ताले से जो शहर के किनारे वाक़ई एक हवेली के गेट पर लटका हुआ था। मैंने वो घर सस्ते दामों खरीदा था, ये सोचे बगैर कि कुछ चीज़ें सस्ती नहीं बल्कि मुफ्त होती हैं, क्योंकि कोई उन्हें रखना नहीं चाहता। पहली रात जब मैं सोया तो मुझे ख्वाब आया कि मैं एक अंधेरी सुरंग में रेंग रहा हूँ और मेरे पीछे कोई ऐसी चीज़ है जिसके हाथ नहीं बल्कि लंबी लंबी शाखें हैं। मैं हाल बढ़ा कर जागा तो देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। अंधेरे में दरवाजे की दरार से एक आँख मुझे घोर रही थी। वो आँख इंसानी नहीं थी, वो बिल्कुल सफ़ेद थी जैसे उबली हुई मछली की आँख। मैंने लाइट जलाई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशानात थे जो अलमारी के अंदर जाकर ख़त्म हो रहे थे। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली तो अंदर सिर्फ मेरे कपड़े लटक रहे थे, मगर जैसे ही मैंने अलमारी बंद की मुझे आईने में अपना अक्स नज़र आया। मेरे अक्स के गिले पर दो नीले हाथ बने हुए थे जैसे कोई मुझे पीछे से दबोच रहा हो। हकीकत ये थी कि दी गरज दगराज सिर्फ एक बद्दुआ नहीं थी, वो एक भूख थी। वो औरत जिसका नाम कायाको जैसा था वो मरती नहीं थी, वो सिर्फ जगह बदलती थी। इस रात मुझे समझ आया कि इसने मुझे क्यों नहीं मारा, वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी। तीसरी रात मैंने देखा कि मेरे हाथ खुद ब खुद मुड़ रहे हैं। मेरी हड्डियां टूटने की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। मैं आईने के सामने खड़ा था और मेरा चेहरा आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर इस औरत जैसा हो रहा था। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरे गिले से सिर्फ वही कड़क कड़क की आवाज़ निकल रही थी। अब मैं इस घर से बाहर आ चुका हूँ, मैं लोगों में घूमता हूँ, बातें करता हूँ, लेकिन जो लोग मेरी आंखों में गौर से देखते हैं उन्हें मेरे पीछे वो साया नज़र आ जाता है, और जैसे ही वो इसे देखते हैं वो बद्दुआ उनमें मुंतकिल हो जाती है। क्या तुमने अभी अभी अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी? अगर हाँ तो मुबारक हो, अब ये कहानी तुम्हारी है।